चुनाव आयोग ने जारी कर दी है विशेष गहन पुनरीक्षण की लिस्ट। कई जिलों में मतदाताओं की लिस्ट में भारी गिरावट आई है। गया में 2,45,000 से अधिक मतदाता कम हुए हैं। भागलपुर में 2,44,000 से अधिक मतदाता कम हुए हैं। तो सहरसा में 1,31,000 से अधिक मतदाता कम हुए हैं। तो ये लिस्ट जारी कर दी गई है। अब 1 महीने का समय है। कोई भी आपत्ति अगर किसी को है, अगर उसका नाम गलत हटाया गया है, अगर उसे लगता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है और उसमें बाद में चुनाव आयोग लिस्ट में उसका नाम दाखिल कर सकता है। आइए सीधे पटना हमारे संवाददाता शशि भूषण के पास आपको लिए चलते हैं। शशि, लाखों लाख नाम यहाँ पर हैं, लेकिन अब इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? फिर से कैसे नाम अपना जुड़वा सकते हैं, कैसे आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया क्या होगी? सही जी, देखिए, चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो 1 अगस्त से लेकर के, मतलब आज से लेकर के 1 सितंबर तक की तारीख जो होगी, मतलब 1 महीने का जो पूरा दौर होगा, इस दौरान एसआईआर जो चलाया गया बिहार में और जो आज ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है, अगर इसमें किसी वैध मतदाता का नाम अगर अंकित नहीं है, अगर वो लिस्टेड नहीं है, तो वो अपनी आपत्ति या अपने नाम को जोड़ने के लिए जो भी प्रोसेस है उसके लिए अपील कर सकते हैं। ईआरओ जो है उनके यहाँ आवेदन करना होगा और पॉलिटिकल पार्टियों को भी अधिकार दिया गया है कि अगर किसी वैध मतदाता का नाम कटा है तो वो अपनी तरफ से अपील कर सकती हैं, आपत्ति दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी का नाम गलत जुड़ा है तो उसको लेकर के भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार में 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं अलग अलग वजहों से। आयोग ने वो पूरा आंकड़ा भी दिया है और जैसा आप खुद बता रहे थे कि कई जिलों में नाम जो है वो कटने की संख्या क्या है। सही थी शशि, जिस तरह से विपक्ष विरोध कर रहा है, कांग्रेस विरोध कर रही है, आरजेडी विरोध कर रही है, अगर इसी लिस्ट को हम फाइनल मान लें आज, तो इससे किसे फायदा किसे नुकसान? सही जी, इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि देखिए, वोटर वोटर होता है। जब तक वो मताधिकार का प्रयोग नहीं करता है या करने के बाद भी ये बिल्कुल गोपनीय चीज होती है कि वो उसने किससे मतदान किया। आंकड़ों में हम भले समझ लेते हैं कि इतने फीसदी वोटर्स ने यहाँ मतदान किया इस पार्टी को या दूसरी पार्टी के खिलाफ किया या हार और जीत का अंतर क्या रहा, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता है। ये वोटर की अपनी गोपनीयता भी है, उसके पास ये राइट भी है कि वो न बताए कि उसने किससे मतदान किया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर मतदाताओं के नाम कटे हैं और आयोग ने एक जस्टिफिकेशन आंकड़े के साथ दिया है कि कितने मतदाता जो है वो मृत हुए, निधन हुआ उनका, उसकी वजह से उनके नाम कटे, कितनों ने अपना एड्रेस परमानेंटली बदल लिया उसकी वजह से नाम कटे, डुअल वोटर्स, मतलब एक मतदाता का 2 जगह जो नाम था वो भी कटे हैं और इसके अलावे अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से नाम कटे हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो आयोग दे रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि जिन वोटर्स के नाम अगर कटे हैं तो वो किन वजहों से कटे। वो कारण तो स्पष्ट है, लेकिन वो किसके वोटर हैं या किसके लिए वोट करते हैं ये बताना बेहद मुश्किल है। सही जी, बहुत धन्यवाद शशि। शशि भूषण हमारे संवाददाता पटना से हमें जानकारी दे रहे थे। बिहार में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया का आज बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा। बिहार की संशोधित वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी हो गया, जिसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया दोपहर 3 बजे। इसे लेकर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो 1 अगस्त यानी कि आज से लेकर 1 सितंबर अगले 1 महीने तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। मान लीजिए अगर आपको अपना नाम जुड़वाना है या हटाना है तो इसे लेकर आप चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं। इसके बाद अंतिम लिस्ट आएगी और लिस्ट की कॉपी पहले ही राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है। इस बीच एसआईआर पर राजनीति गरमा रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक इसे लेकर राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। आज फिर से विपक्षी दलों ने एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया।